कम से कम भाजपाइयों को, कम से कम ये आरएसएस मेंटालिटी के जितने जो हार्डकोर ऐसे हिंदुत्व लोग हैं जो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ अपना ही एक संविधान बनाना चाहते हैं, अपना ही एक हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं। उनका कोई लेना देना नहीं है हिंदुस्तान के संविधान से, उनका कोई लेना देना नहीं है लोगों की नीतियों से, उनका कोई लेना देना नहीं है लोगों की भलाई कर। बिल्कुल उसी तरह से अंबेडकर जी कहीं लोगों के लिए एक पिता समान है, कहीं लोगों के लिए एक आइडल है, कहीं लोगों के लिए एक ऐसा चेहरा है हिंदुस्तान के संविधान का, हिंदुस्तान की इतिहास का, जिन्होंने हिंदुस्तान की जो हिस्ट्री है उसको शेप किया है। कह रहे बीजेपी वाले कह रहे हैं कि संविधान को हाथ में पकड़ने से या साथ चलने से कोई संविधान कम से कम हम कम से कम इंडिया अलायंस वाले संविधान को हाथ में पकड़ते हैं, संविधान बचाने की बात करते हैं, संविधान की नीतियों की बात करते हैं। ये भाजपाई और ये मोदी जी और अमित शाह जी ने कब संवैधानिक कोई भी ऐसा काम किया हो जो लोगों के प्रति कहीं ना कहीं उनके फायदे की बात कर रही हो, कहीं पे भी उनकी डेवलपमेंट की बात कर रही हो। नया जब पार्लियामेंट बना था तो मोदी जी संविधान को वहां ले गए थे, उन्होंने चूमा था। क्या बात कर रही है? सिर्फ संविधान चूमने से मेरे ख्याल से संविधान फॉलो करना तो नहीं होता ना। अगर सही मायने में उनको संविधान की जर्रे भर परवाह होती या संविधान फॉलो करने की जर्रे भर परवाह होती, मेरा ख्याल से विंटर सेशन खत्म होने पे आया है, कोई एक ऐसा उनका डिबेट या कोई एक ऐसा उनका आप स्टेटमेंट बता दे जिसमें सही मायने में उन्होंने कोई भी सामाजिक मुद्दा रखा हो, किसी भी तरीके की, कोई किसानों की बात। कहाँ देते हैं आप लोग? कोई बिल है तो आप लोगों को सवाल खड़ा करना है, पार्लियामेंट के बाहर झंडे लेकर खड़े हो जाते हैं। आप पहली बात तो जितने भाजपाइयों की तरफ से या मोदी जी अमित शाह जी की तरफ से बिल आते हैं, आप उसमें देखिए वो लोगों के मुद्दों के बिल कब होते हैं, चाहे वन नेशन वन इलेक्शन का बिल हो, इसमें लोगों का क्या फायदा है? आप इसमें कितने सारे ऐसे पॉइंटर्स हैं जिसमें पूरा का पूरा ये लोगों के इनफैक्ट खिलाफ जाएगा, अगेंस्ट फेडरल। राहुल गांधी पे एफआईआर होगी, धक्का दे देते हैं। आपने देखा 70 साल के बुजुर्ग को धक्का दिया एफआईआर। मतलब अब राहुल गांधी जी को यही एक काम बचा हुआ है कि भाजपाइयों के नेता को धक्का दे। मतलब आप सोचिए ना, इस बात में कितनी बुनियाद ही नहीं है, इस बात में कोई सेंस ही नहीं बनती है बात। ये तो मानेंगी ना, एफआईआर तो ही है ना। धक्का धक्की में खुद जो भाजपा के सांसद है वो कह रहे हैं कि कोई पीछे से राहुल जी को धक्का दिया था, राहुल जी का धक्का। मुझे लगा उनके खुद के बयान में कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। रात भर आईसीयू में रहे हैं, सबने कॉल करके भाजपाइयों का हमने देखा किस तरीके के वो तमाशे, चाहे आपको याद होगा दिल्ली के जब एमसीडी का जब मेयर चुनने की बात हुई थी तो किस तरीके से बकायदा से चेयर्स और टेबल्स फेंकी जा रही थी, फ्लाई हो रही थी। चाहे चंडीगढ़ में जब मेयर के चुनाव की बात हुई थी, सेम चीज भाजपाई कर रहे थे। तो मेरा ख्याल से भाजपाइयों का ये शौक है, ये तरीका है कि गुंडागर्दी से या मारपीट से, तोड़फोड़ से अपने काम निकाले जाए। कहा जा रहा है राहुल गांधी को जेल भी होगी, पहले उनको सजा सुनाई गई थी तो घर खाली हुआ, अब जेल होगी। राहुल गांधी जी हिंदुस्तान के वो लोकप्रिय नेता हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, जिनको तमाम इंडिया अलायंस वाले बैक कर रहे हैं। आप किसी भी पार्टी से हो, अगर आप ऑपोजिशन में हैं, आप राहुल गांधी जी का कहीं ना कहीं एक तरह से समर्थन ही करते हो, साथ ही देते हो, बिकॉज जिस परिवार से वो बिलोंग करते हैं वो परिवार आज का नहीं है। हिंदुस्तान की राजनीति में उनकी न जाने कितनी पीढ़ियां हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की आजादी से लेके हिंदुस्तान की हर टाइम पे, अलग अलग टाइम पे अपनी जान भी गंवाई है, अलग अलग टाइम पे हिंदुस्तानियों के लिए खड़े रहे वो। तो बहुत अफसोस की बात है कि मोदी जी और अमित शाह जी को राहुल गांधी जी के अलावा और कोई मुद्दा ही नहीं दिखता है, राहुल गांधी जी के अलावा और कोई लीडर ही नहीं दिखता है। और मोदी जी और अमित शाह जी को कहीं पे भी अगर पार्लियामेंट में कोई भी काम का अगर बिल रखना हो या लोगों की मुद्दे की बात करना हो, तब उनको संविधान नहीं याद आता, संविधान की उनको सो कॉल्ड इंसल्ट याद आ जाती है जब उनकी गलतियां उनको गिनाए जाए, बजाय इसके कि वो माफी मांगते, बजाय इसके कि वो सही मायने में जो हिंदुस्तान की जनता का दिल दुखाया है उस चीज का जायजा लेके अपनी बात सामने रखते। उन्होंने उल्टा पूरा का पूरा इल्जाम कांग्रेस पे डालना चाहा और इनका ये नेहरू के साथ जो रोमांस है वो कभी खत्म नहीं होने वाला है। इतना रोमांटिसाइज वो कर चुके हैं कि मेरा ख्याल से कांग्रेस वाले खुद इतना नेहरू जी को याद नहीं करते होंगे जितना मोदी जी और अमित शाह जी करते।